सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस की अगली वीडियो में हम बताएंगे उपकोषों के ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम। देखिए, उपकोषों के ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। ठीक, देखिए कल पूरी साड़ी अच्छी तरह नहीं हो पाई थी, आज देखो मैं पूरा बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले आप 1s लिखोगे, फिर देखो 2s 2p। यहाँ क्यों केवल 2p? देखो पहले कोष में केवल s उपकोष होता है, इसलिए केवल s उपकोष लिखा। यहाँ तो दूसरे में 2s और इसमें दूसरे में s और p दोनों दो कोष होते हैं, इसलिए 2s और 2p लिख दिया। और तीसरा देखिए, यहाँ पर होगा 3s और 3p एवं 3d होगा। इसके बाद चौथे कोष से चारों कोष होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। और इसके बाद पांचवें में देखिए 5s 5p 5d। एक एक मैं घटाते आ रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इसलिए देखो अब अगला 6s 6p और लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ 7s। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तिरछा तिरछा से काट देंगे, मिला देंगे सबको। जब यहाँ पे ऐसे मिला दिया तो एकदम स्पष्ट हो गया कि उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन होगा किधर से एंट्री करेगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से सभी में एंट्री करेगा। किधर से करेगा? ऊपर से। पहले देखो एकदम अपने तरफ से तीर का निशान लगा दीजिए। ठीक, ये देखो निशान लगा रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन, इसको 5d यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन इसी तरह प्रवेश करेगा। ये देखो 1s है पहले में, फिर 2s 2p 3s 3p 3d, फिर इसके बाद देखो 4s 4p 4d 4f। सबको ऐसे गोला गोला में कर दीजिए। ठीक, अब देखो यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसी सभी में ऊपर से एंट्री करेगा, और मर्जी हो तो ऐसे ऐसे आप लोग मिला भी दीजिए, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, इससे जो क्लियर होगा कि हमको किधर किसमें किसके बाद किसमें जाना है। अब देखो इसी प्रकार इसको आप मिला देंगे तो फिर क्या होगा, अब एकदम क्लियर हो गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। सबसे पहले 1s में जाएगा। ठीक, 1s के बाद फिर देखिए इधर से आकर 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, 3p के बाद 3d नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे आ रहा है? 4s में आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4s का जो ऊर्जा स्तर होता है 3d से कम होता है। तीसरे कोष के d कोष से इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है? कम होता है, इसलिए पहले 4s में जाएगा, फिर इसके बाद तब जाके 3d में जाएगा, तब आकर 4p में आएगा, 4p के बाद फिर 5s में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसी प्रकार 4d 5p 6s। फिर इसी तरह क्या करेगा, देखो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। अब इसके बाद क्या ध्यान देना हमको ध्यान ये देना है, ये तो किस क्रम हमको पता चल गया किसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अब हमको ये ध्यान देना है कि किस उपकोष में, किस उपकोष यानी सब सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस उपकोष में मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में मैक्सिमम 6 होता है और डी में मैक्सिमम 10 होता है, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद इससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, मतलब इससे जो है देखिए इन उपकोषों में देखो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और इसके बाद यह ध्यान देना है किसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है ये। अब देखो हम करेंगे क्या, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो जिसमें जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है होना चाहिए उतना आप सभी में क्या करोगे, प्रवेश कराते जाओ, उतना इलेक्ट्रॉन हम भरते जाएंगे। लास्ट में बेशक रूप से अगर मान लीजिए अगर ये हमारा ट्यूब कोष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन समाप्त हो रहा है, यदि लास्ट में हमको हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। ट्यूब कोष में हम 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 बच रहा है तो 1 ही डालेंगे, 2 बच रहा है 2 ही। ठीक, अगर 5 बच रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 4 बच रहा है 4, 6 बच रहा है तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं करेंगे 7 इसमें तब 6 करेंगे, फिर अगला 1 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। ठीक ना, ये चीज देखो, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण देखिए, इसको आप लोग सामने नोट कर लीजिए। देखो जैसे हम बता रहे हैं अभी 2 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो देखो 2 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो 2 का क्या होगा ओनली और केवल 1s2 होगा। भाई यस का हिस्सा 2 होता है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, देखिए 1s2, फिर इसका मतलब इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में कितना होगा ओनली और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर हम 3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं तो देखिए 3 का, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो 1s2 हो गया। अभी बताओ 2 हो गया, 1 और बच रहा है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, दूसरे कोष के s उपकोष में 2s में जाएगा। यहाँ कामा लगा दो, हम क्या करेंगे फिर 2s1। अब देखिए यहाँ दूसरे कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हमारे पास 1 ही बच रहा है, जब ये 2 ले लिया इसके बाद 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 का इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। अब देखिए इसी प्रकार 4 का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूं, तो 4 का क्या होगा, देखिए 1s, रुको इसको अभी जोड़ दें, देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे कोष में ओनली 1 केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इसके बाद इसी प्रकार 4 का नहीं, मैं देखो 7 का बता रहा हूं, देखो 1s2। अब ये बताओ यहाँ पे 1s2 हो गया तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद दूसरे कोष के कोष में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा भाई यहाँ पे 2s2, यहाँ जोड़ते भी जाएंगे, 7 में से 2 ये हो गया, 2 इसमें हो गया, 4 हो गया, अभी हमारे पास बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2s के बाद किस में जाएगा, देखो यहाँ 2p में, फिर देखिए हम 2p में जाएगा, तो 2p में होता, देखो p कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 बचा है, तो इनको 3 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इनको 3 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इनको ऐसा नहीं कि कहीं हम बाहर से लाके इनका हम पूरा करेंगे। अब देखो ये पहले कोष का है, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और ये दोनों दूसरे कोष का उपकोष है ना, मतलब ये दोनों उपकोष क्या हैं दूसरे कोष के हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ लें 3 2 5, इसका मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। इसको देखिए अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएं, जैसे मान लीजिए अभी 2 का बनाना है, तो मान लेते हैं परमाणु नाभिक था, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का होता है, तो यहाँ हीलियम लिख देंगे। पहले कोष में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ 2 ऐसे बिंदी दिखा देंगे, तो ये जो बिंदी है इसको दिखाती है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती है। इसके बाद ये जो दूसरा है 3 जो परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का होता है, तो देखिए लिथियम के लिए क्या करेंगे हम,
यहाँ देखो पहले कोष में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 यहाँ बना देंगे। फिर दूसरा कोष होगा तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हम यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक ना। अब देखो इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं सारणी की तरह मिटा दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए 5 यस होगा, 5 यस होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमको 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए अगर हमको 11 का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या करेंगे हम, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 होगा। फिर इसके बाद 11 में से 2 घटा दो तो बचा कितना 9 बचा ना। तो अब इसके बाद 1s के बाद कहाँ पे जाएगा 2s, ये दूसरे कोष का 2s2 हो गया। फिर ये भी अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अब इसके बाद 2p में जाएगा। तो चलो भाई 2p में p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ बताया हूँ, ठीक, वहाँ बताया हूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2p6। अब जोड़िए कितना हो गया 2 4 6 10 हो गए। अब इसके बाद भाई 2p के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3s1 में, भाई 3s में आएगा तो 3s1। अब देखो ये पहले कोष के सदस्य हैं दोनों कोष, ये देखो दूसरे कोष के हैं और ये क्या है तीसरे कोष का है, तो सबको हम जोड़ेंगे भाई। जैसे ये पहले घर के अगर सदस्य हैं मतलब पहले कोष के, तो इनके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है जोड़ दो भाई 2 है। ये दोनों दूसरे कोष के हैं, इन दोनों को मिला के ना जोड़ा जाएगा कि इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, भाई 6 2 8 हो जाएगा। फिर ये देखो तीसरे कोष का है, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 डालेंगे, समझ पाए। चलिए इसी प्रकार मैं 17 का कर रहा हूँ, तो 17 में देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ किस में जाएगा, फिर वही तरीका 1s2 में, फिर इसके बाद 2s2 में, फिर इसके बाद 2p6 में, 2p6 गया। अभी भी इलेक्ट्रॉन कितना जोड़िए 2 4 6 10 हुआ। अब इसके बाद 2p के बाद कहाँ जाएगा 3s में, 3s यस में 2 ईयर आता है, जितना भी यस है सभी 1 पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3s2 अब कितना हो गया 2 4 6 10 2 12, 5 इलेक्ट्रॉन बचा है। 17 में से 12 घटाएंगे जोड़कर 5 बचेगा। 3s के बाद किसका नंबर आता है 3p में जाएगा। अब बताओ p में तो 6 ठहराता है, 5 आपके पास बचा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पूरा 5 हम क्या करेंगे हम एंट्री कर देंगे। अब देखो जोड़ो, तो भाई ये दोनों पहले कोष के हैं, इनका इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 2, और ये दोनों दूसरे कोष के हैं तो इनका जोड़ दो भाई 6 2 8। फिर ये दोनों तीसरे कोष के हैं तो हम जोड़ देंगे 5 2 7। क्लियर। अब देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, अभी मैं आगे और बताता हूं। इसे सारणी को देखिए ध्यान देंगे, फिर ये चीज ध्यान देंगे किस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता आ जाएगा। इसके बाद देखिए अभी मैं बता रहा हूं आपको 25 का इलेक्ट्रॉन।
चलो देखिए 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब 25 का हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, फिर इसके बाद 3p6 होगा। देखो 1s में गया, फिर 2s में, फिर यहाँ से गया 2p में, 2p के बाद फिर आ जाओ 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद कहाँ आना, 3d में नहीं जाना है, कहाँ आना है, 4s में आना है, क्योंकि 4s का जो ऊर्जा स्तर है 3d से क्या है, कम है। इसको लाइंस को देखते रहेंगे। तो देखिए 4s2 हो गया, जब 4s2 हो गया, अब इसके बाद गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, अरे सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 4s2 हो गया। अब देखिए इसके बाद गिनिए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गए इलेक्ट्रॉन, टोटल 25 थे, बचे कितने हैं 5। अब बताओ 4s के बाद किस में जाएगा, 3d में, d में रहता कितना है 10, जो कि बचा कितना है 5। इसका मतलब हम यहाँ 3d 5 हम कर सकेंगे, बस हो गया। अब देखो ये पहले कोष का है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और ये देखो दोनों दूसरे कोष के तो 6 2 8, इसका जोड़ लो, और तीसरे कोष का देखिए ये दोनों तो है भी, ये भी 3d भी तो इसी का सदस्य है, तीसरे कोष का ही क्या है, तीसरे कोष का ही ये भी उपकोष है। तो सभी एक कोष के सभी कोषों के इलेक्ट्रॉनों को हमको एक जगह जोड़कर हमको क्या करना है, लिखना। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 6 2 8 5 13 हो जाएगा। इसके बाद बचा है चौथा कोष, चौथे कोष में कितना है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 13 2, ठीक। इसमें देखिए 24 और 29 का थोड़ा अपवाद है, उसको हम बताएंगे अगली वीडियो में कल, ठीक है।